हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई जा रही है। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। तो चलिए अब मैं वन बाय वन आप लोगों को ये डिस्क्राइब करती हूँ। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। लाइफ एक यूनिक चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। उनकी अपनी स्पेसिफिक फॉर्म और स्ट्रक्चर है। देन हम लोग अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ग्रोथ, ओवरऑल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। दैट मीन्स टिश्यू के साइज या ऑर्गेनिजम्स के मास में या फिर उसके पार्ट्स में जो भी ओवरऑल इंक्रीजमेंट होती है वो ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स। Growth is of two types, intrinsic growth and extrinsic growth. Intrinsic growth, growth from inside of the body of living organisms. मतलब living organism के body के अंदर के growth को intrinsic growth कहते हैं। Extrinsic growth, growth from outside of the body of the organisms. मतलब organisms के body के बाहर के growth को extrinsic growth कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन when offspring are produced by a single parents without the involvement of gametic fusion, the reproduction is called asexual reproduction. Asexual reproduction एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट का कोई भी फ्यूजन और फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सिंगल पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न और फॉर्मेशन के इन्वॉल्वमेंट से जो न्यू इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, पहला एनाबॉलिज्म एंड दूसरा कैटाबॉलिज्म। Anabolism, it involves the synthesis of complex substances from simpler ones. ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है ग्लूकोज से स्टार्च का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। एंड दूसरा है हमारा कैटाबॉलिज्म्स। It involves breaking of complex substances into simpler ones. ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ये एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट कहलाता है और ये हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका सेल जो होते हैं वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
Diversity in living world. The number of species that are known and described range between 17 to 18 million. कहा जाता है लगभग हमारे डाइवर्सिटी में 17 से 18 मिलियन के रेंज में नंबर ऑफ स्पेसीज को जाना गया है. दिस रिफर टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. कहा जाता है ये रिफ़र करते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स को और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे. चलिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला टर्म है हमारा नॉमेनक्लेचर. द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम को नॉमेनक्लेचर कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारा क्लासिफिकेशन. Grouping of organisms into categories on the basis of similarities and differences. Similarities और differences के basis पे organisms के group को category में change करना classification कहलाता है. Next, taxonomy. All living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाइड करने के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारा सिस्टमैटिक्स. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद टैक्सोनॉमी एंड अलॉन्ग विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की भी डीलिंग की जाती है. तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. ये वीडियो पहला वीडियो था चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 बायोलॉजी में जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड. तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से कंटिन्यू करेंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स को सेंड करें जिससे सभी की हेल्प हो जाए. लाइक और कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.